हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ रखा है प्राचीन भारत का। पहला पार्ट था इतिहास जानने के साधन या स्रोत, और दूसरा हम लोगों ने देखा है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्म से रिलेटेड। उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका हड़प्पा सभ्यता, जैन धर्म, उत्तर वैदिक काल हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे शैव धर्म। शिव की पूजा या उपासना करने को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया। शिव की पूजा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से पशुपतिनाथ की मूर्ति से मिलता है। उनका माना जाता है कि ये भगवान शिव की पूजा आराधना हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से हो रही है। आइए इसमें देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। इसमें शिवलिंग की उपासना की जाती है, और शिवलिंग की उपासना का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति से हमें मिलता है। लेकिन जब ऋग्वेद में आएंगे तो ऋग्वेद में शिव की उपासना जो है वो रुद्र नामक देवता के रूप में होने लगती है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहां से हमें मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी, रुद्र यानी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का नाम तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती था, और पार्वती का नाम कहां से मिलता है? तो तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप, शिव की पत्नी का जो सौम्य रूप है उन्हें पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं वामन पुराण में। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई। कौन कौन सी 4 संख्या बताई गई है? तो इसमें है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक, पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैव संप्रदाय का सबसे क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है प्राचीन माना जाता है पाशुपत। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन माना जाता है? पाशुपत संप्रदाय। कहा जाता है कि इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक था। ठीक, आइए इसमें आगे देखते हैं। संप्रदाय, कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूर्ण कश्यप। यदृच्छवाद, यदृच्छवाद के कौन है? आचार्य अजीत। भौतिकवाद, पकुद कच्चायन, भौतिक दर्शन से संबंधित है भौतिकवाद। अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को, यानी जो उसको मानते थे, अनुयायी थे, पूजा करते थे, उन्हें क्या कहा गया? पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक, इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पाशुपत सूत्र है। श्री शंकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो थे एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अगर कापालिक संप्रदाय की हम बात करें तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट होते थे वो भैरव थे। इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। और इन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां था? श्रीशैल नामक स्थान। किसका? कापालिकों का। कापालिकों का इष्ट देव भैरव थे, और इनका जो निवास स्थान था, इनका प्रमुख स्थान था श्रीशैल नामक स्थान था। अगर हम कालामुखों की बात करें, कालामुख संप्रदाय की बात करें, तो इनके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। किसको? कालामुख। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही क्या करते थे? भोजन और जल और सुरापान ग्रहण करते थे, और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। तो पूछता, अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाने वाला कौन सा संप्रदाय था शैव धर्म का? तो कालामुख था। कालामुख।
ये क्या क्या करते थे, ये नर कपाल में अपना भोजन करते थे, सुरापान करते थे और क्या करते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। लिंगायत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो चारों संप्रदाय में लिंगायत संप्रदाय जो था वो दक्षिण में प्रचलित था। ये पूछा जाता है कि लिंगायत संप्रदाय कहां प्रसिद्ध था। लिंगायत संप्रदाय, तो ध्यान दीजिएगा, लिंगायत जो संप्रदाय है वो दक्षिण में था, दक्षिण में, ठीक, दक्षिण भारत, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया, जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिव की लिंग की उपासना करते थे, ठीक। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है, शून्य संपादने, ठीक। बसव पुराण में लिंग संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। अगर बसव पुराण में देखा जाए कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किसे माना गया है, तो अल्लभ प्रभु को माना गया है और उनके शिष्य कौन थे, बासव थे। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको, लिंग संप्रदाय को नहीं, बासव को जो बताया गया था, ठीक। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है। लिंग संप्रदाय को और किस नाम से हम जानते हैं, ठीक, तो वीर शिव संप्रदाय। बासव उनका भतीजा जो था चन्ना बासव, एक कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, कलचुरी, कौन, बासव उनका भतीजा चन्ना। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, किसने, बासव ने, और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। किसने, बासव ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के यहाँ दरबार में रहते थे। इनको जैनियों से टक्कर मिली। जैन धर्म के साथ इनका जो सामंजस्य था बड़ा ही गड़बड़ था। जैन धर्म अपने धर्म का विकास कर रहा था, शिव धर्म का ये विकास कर रहे थे, लिंगायत संप्रदाय का। इन्होंने जाति प्रथा का कठोर विरोध किया और उपवास रहना, प्रीति भोज कराना और तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को उन्होंने अस्वीकार किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति भी इन्होंने दी थी। तो ये बासव से संबंधित था। अब बात करते हैं कि शिव संप्रदाय से एक संप्रदाय की बात करते हैं, तो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसने, मत्स्येंद्र नाथ ने, ठीक। लेकिन ये फेमस कब हुआ, तो ये फेमस गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण व्यवस्था अधिकारियों की आलोचना की। उनके अनुसार प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है, तंत्र। इसकी सदस्यता बिना जाति के भेदभाव कहा सकते हैं। कहने का मतलब था कि जो मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ ने जिस संप्रदाय ने नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की, इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया। कोई भी किसी जाति धर्म का इसमें लोग जाके अपना मत को स्वीकार कर सकते थे। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत में शैव धर्म किस किस राजाओं के यहाँ किस वंश में फला फूला, तो शैव धर्म चालुक्य वंश में, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश एवं चोलों के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा या लोकप्रिय हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया और नैनारों की जो संख्या है वो 63 बताई गई है। फिर से सुन लीजिएगा, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों ने किया। नैनारों की संख्या कितनी थी, 63 थी। प्रमुख नैनार संत कौन थे, तो अप्पार, तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति, संबंदर, तिरुज्ञान, अप्पार, ये जो थे ये 63 जो संत थे, 63 नैनार जो संत थे, इनमें से प्रमुख कौन कौन से थे, अप्पार, तिरुज्ञान, समंदर और सुंदर मूर्ति। नैनारों की संख्या कितनी है, 63 है। नैनारों की संख्या कितनी है, 63 है। आइए आगे देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। जब भारत पर कुषाणों का शासन हुआ तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन भी मिलता है। अब बात करते हैं भगवान शिव से संबंधित कुछ मंदिरों के बारे में। इसमें है पाशुपतिनाथ मंदिर। यह नेपाल की राजधानी
काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान, वहां के उसमें राष्ट्रीय देवता थे मंदिर, राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस परिसर को 1979 में यूनेस्को के विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल में सूचीबद्ध किया गया। इस मंदिर का जो निर्माण था, वास्तुकला था, वो नेपाली पैगोडा शैली में था। पशुपतिनाथ संप्रदाय का जो मंदिर है किस शैली में बना है, तो नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ यह मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म का मतलब है कि जो विष्णु की पूजा करते थे या विष्णु के अवतार की जो हम पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म कहलाए। वैष्णव पूजा का जो सबसे प्रमुख उदाहरण जो हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा से हमें भारत में मिलता है। तो ध्यान रखिए, वैष्णव धर्म की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उपनिषदों से मिलती है। और इसका विकास किस धर्म से हुआ, भागवत धर्म से हुआ। और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण भगवान यानी विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण थे। कृष्ण जो थे वृषण कबीले के थे। कृष्ण कहां से थे, वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान कहां होता था, इनका निवास स्थान मथुरा था। ध्यान के भगवान श्री कृष्ण वृषण कबीले के थे, इनका निवास मथुरा में था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहां मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। ठीक है, और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख हमें कहां मिलता है, अगर प्रारंभिक अभिलेख में यानी कि स्तंभ लेख, शिलालेख, जब स्तंभ लेखी में जब लिखित रूप से आपको यहाँ पे मिला जाए, देखा जाए स्तंभों में, तो बेसनगर से मिलता है। बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख से सॉरी मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें 10 अवतार कौन से, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म को काफी आगे ले जाने का काम किसने किया था, सबसे ज्यादा गुप्तों के काल में इसका विकास हुआ था। ठीक, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल 6 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं दोस्तों, 6 तिलियां हैं। आगे देखते हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। अब ध्यान दीजिएगा, प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य की अगर हम बात करें तो वैष्णव संप्रदाय का जो मत था वो विशिष्टा द्वैत था, जिसकी स्थापना किसने की, रामानुजाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय का जो मत था वो द्वैत था। वैष्णव का विशिष्टाद्वैत था, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय का जो मत था वो द्वैतवाद था। इसके आचार्य कौन थे, आनंदी तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। अब हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनके पुस्तकों के बारे में। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, नामदेव ने की, और पुस्तक के बारे में नहीं पता है। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज जी ने किया था ब्रह्म सूत्र में। परमार्थ संप्रदाय की बात करें तो रामदास हैं। परमार्थ संप्रदाय दासबोध। रामदास की पुस्तक कौन सी है, रामदास की पुस्तक है दासबोध। राम भक्त का रामानंद ने किया और इन्होंने आध्यात्म रामायण लिखा। क्या लिखा, आध्यात्म रामायण। अब बात करते हैं अंकोर वाट के मंदिर की। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोजिया में है, इसको राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी के बीच में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित। आपसे पूछ दे कि अंकोरिया का जो कंबोडवा मंदिर है, कंबोज का या कंबोडिया जो मंदिर है, इसको किसने बनवाया,
तो राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया। कब बनवाया? 1133 से 1150 में बनवाया। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। किसकी? भगवान विष्णु की। आगे देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बात हम करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में हजरत मोहम्मद साहब जी को जाना जाता था। इनका जन्म जो था 570 में मक्का के कुरैशी कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनका पालन पोषण जो था चाचा अबू तालिब ने किया था। बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 570 में इनका जन्म हुआ। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को ये पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे इस्लाम जगत में या मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की खाजिदा नामक एक विधवा से हो गई। मोहम्मद की पुत्री फातिमा थी और दामाद का नाम अली था। ठीक। देवदूत जब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान किस भाषा में संप्रेषित किया? कुरान किस भाषा में संप्रेषित किया? कुरान के बारे में ज्ञान दिया। कब? तो किस भाषा में? अरबी भाषा में। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ में 144 अध्याय है, जिसमें 6360 पद्य हैं। ध्यान रखिएगा, 114 अध्याय और 6360 पद्य हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? 8 जून 632 को हुई। इन्हें मदीना में ही दफना दिया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में बढ़ गए। सुन्नी वो थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे, यानी सुन्ना का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों पर, बातों पर जो विश्वास करते थे। लेकिन शिया क्या थे? शिया जो उनके दामाद थे अली के मत पर जो चला, अली के मतों पर जो चला, वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे, और वो अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की भी हत्या कब कर दी गई? 661 ईस्वी में कर दी गई। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 में करबला इराक में नामक पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का स्वरूप दे दिया। क्योंकि जो सुन्ना में विश्वास करते थे, उन लोगों ने क्या किया? अली और अली के बेटे हुसैन की क्या करवा दी? हत्या करवा दी, जिससे शिया संप्रदाय को और मजबूती मिला। लोगों ने शिया के साथ जुड़ना शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा शब्द 1924 तक चलता रहा, चूंकि जब अंग्रेजों ने इस पर तुर्की पर आक्रमण किया और वहां के मुस्तफा कलाम पाशा को खलीफा पद से हटाकर खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवन चरित्र को लिखा था। किसने? इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ईद ए मिलाद उल नबी। ईद ए मिलाद उल नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का या अरबों का आना कब हुआ? तो 722 ईस्वी में हुआ, 712 ईस्वी में हुआ, जब सिंध पर इन लोगों ने क्या किया? राजा दाहिर पर इन्होंने आक्रमण करके इन लोगों ने जीत लिया। ठीक। नमाज के दौरान मुसलमान जो हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत से मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। पश्चिम दिशा को क्या कहा गया? किबला कहा जाता है। इस पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबल था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेलहेथम नामक स्थान पर हुआ था, और इनके जन्म दिवस को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं।
ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम क्या था? मैरी था। ईसा अपने जीवन के प्रथम 30 वर्षों में एक बढ़ई के रूप में बैथलहम के निकट नाजेरस यानी इजराइल में बिताए। कहां बिताए? इजराइल में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ठीक, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था? रोमन गवर्नर कौन था? पोंटियस था। ईसा मसीह 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा में। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हो गए। कहां पे शुरू हुआ चर्च बनने? फ्रांस में। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी गई। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। गोथिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां मिलता है? तो पेरिस का नोट्रेडम चर्च। अब देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म की अगर हम बात करें तो पारसी धर्म पैगंबर जरतुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षाओं का संकलन ईरानी धर्म ग्रंथ जेंद अवस्था से मिलती है। इनकी मूल शिक्षाएं क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म यानी सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म भी एक ईश्वर को मानते हैं और ईसाई धर्म भी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि। इसलिए इनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। हिंदू धर्म भी अग्नि की पूजा करता है। ठीक, तो दोस्तों ये यहां तक था हमारा क्या था? धर्म से संबंधित यह वीडियो था। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का वीडियो है, थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।